अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Accounting. My name is Sir Tahir. आज लेक्चर से जो हमने स्टार्ट की बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसमें 20 क्वेश्चन इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा इस लेक्चर के अंदर। चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ बेटा। टॉपिक के अंदर सलीम सेल गुड्स फॉर रिजवान ₹50,000 ऑन 1 जुलाई 2015 एंड द ड्रा ऑन टू हिम बिल फ्रॉम टू द अमाउंट पेमेंट आफ्टर 4 मंथ। अब उसके अंदर हमारे पास जो हमने अकाउंट्स बनाने हैं बेटा, जनरल एंट्री पास करनी है और इसके अंदर रिजवान के अकाउंट बनाना है और सलीम का अकाउंट, ठीक है। और साथ हमने एक तीसरी चीज़ जो बनानी है वो लेजर अकाउंट बनाना है रिजवान का। ये इस क्वेश्चन में न्यू क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें 3 चीज़ हमने बनानी है। तो सबसे पहले हमने ड्रायर और ड्राई का देखना है और डेट देखनी है बेटा। हमने पहले देखना है ड्रायर कौन है और ड्राई कौन है। सेल किया है रिजवान ने, सलीम ने गुड्स को सेल किया रिजवान को। सलीम क्या हो गया हमारे पास ड्रायर और रिजवान क्या हो गया ड्राई, ठीक हो गया। अब इसकी एंट्री पास की 2 एंट्री पास करूँगा, उसके बाद फिर आगे मैं ट्रांजेक्शन बनूंगा। पहली एंट्री सेल की है, ठीक है, एक सेल करेगा, एक परचेज करेगा, एक रिसीव करेगा, एक पे की करेगा एंट्री। चलता हूँ मैं अपनी एंट्री की तरफ बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना लेता हूँ अकाउंट, बना लेता हूँ सलीम जनरल, ठीक है। और नेक्स्ट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजवान जनरल और साथ स्पेस इंसा छोड़ देंगे हम। इसके अंदर हमने नेक्स्ट पे जो रिजवान लेजर बनाना है वो बनाएंगे, ठीक है जी। अब इसके अंदर डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, डेट की तरह मूव करते हैं। डेट जो हमारे पास है वो 1 जुलाई 2015। इधर भी सेम डेट है जी, 1 जुलाई 2015 बेटा, ये डेट आई थिंक जी बिल्कुल है। अब यहाँ से हमने एंट्री पास करनी है। पहले सेल की बेटा, ये ड्रायर ये ड्राई, हमेशा जो एंट्री करते हैं वही एंट्री हम पास करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगी, सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। सेल किया हमने, क्रेडिट अकाउंट 50,000 से बेटा। और याद रखिएगा जो सेल हुई है, परचेज हुई है, वो हमेशा कौन सी हुई है, उधार बेस पे हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे किस नाम से होगा, रिजवान अकाउंट, हमेशा की तरह वही एंट्री बेटा। परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट, ठीक है जी। और किसके नाम से हुई है यहाँ पे, सलीम अकाउंट। कितने से, 50,000 बेटा, ये भी 50,000। ये क्रेडिट परचेज, ये होगा क्रेडिट सेल, ठीक हो गया। अब रिसीव की एंट्री, रिसीव कौन करता है, ये रिसीव किया होगा ड्राई है और इसको उसने वापस कर दी, यानी कि इश्यूज ने किया, इसने रिसीव किया, वापस को कर दी सलीम को। वही डेट है 1 जून, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर बेटा हम यही ट्रांजैक्शन अगेन रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको जल्दी में एंट्री पास कर लेता हूँ। फिर रिसीव और डेबिट कितने से, 50,000 से, यहाँ भी 50,000 और यहाँ बिल पेएबल क्या हो जाएगा, ये बिल पे करेगा 50,000 से और साथ में किसको से करेगा, किससे लेगा, रिजवान अकाउंट को डेबिट करेगा बेटा। और इसने किसको पे करनी है, इसने पे करनी है सलीम को, तो सलीम अकाउंट का करेगा, डेबिट करेगा 50,000 से। ले जी बेटा। अब क्या जी, बिल एक्सेप्टेड, ठीक है जी। सारे हमने ये बार बार हम ये एंट्री कर रहे हैं। बिल पेड,
ठीक है जी, बिल पेड बाय सलीम, बिल एक्सेप्टेड बाय रिजवान। ठीक हो गया। अब आगे मूव करते हैं बेटा। कहता है कि सलीम गॉट इज डिस्काउंटेड बाय द बैंक 12%। सलीम ने डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, ठीक है। उसको पैसे की ज़रूरत थी तो क्या कर दिया सलीम, बैंक के पास गया, बैंक से क्या कर दिया, डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। डिस्काउंट उसको कब मिलना है, 4 माह के बाद मिलना है, तो उसको पहले ज़रूरत है पैसे की, तो बैंक में जाएगा, कुछ वो इंटरेस्ट देगा, बैंक कोई ना कुछ चार्जेस करेगा, उसके बाद जो कुछ अमाउंट उसको दे देगा। 50,000 पूरी अमाउंट नहीं देगा बैंक, क्योंकि कुछ उसने चार्जेस इंटरेस्ट के बारे में रखना है। याद रखें, मैं हर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट की जब बात आती है, मैं हमेशा बताता हूँ कि दीन इस्लाम के अंदर जो इंटरेस्ट है वो सूद है, ठीक है, और हराम है मुसलमानों के लिए। बट मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा वो सिर्फ एंट्री पास करने की हद तक ये मैं बात करूँगा। अब देखें, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसने तो पे करना है। एंट्री किसके पास, बिल जिसके पास होगा वो डिस्काउंट कराएगा। बिल इसके पास, सलीम के पास, तो सलीम के अकाउंट में सिर्फ एंट्री होगी, किसी के अकाउंट में एंट्री नहीं होगी बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, डेट बेटा वही आएगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक हो गया। और इसके बाद बिरसीब था, इसने बिरसीब को जो आपका बिल था वो बैंक को दे दिया। जब बैंक को दे दिया तो बैंक हमारा अपने अकाउंट में डेबिट करेंगे, और डिस्काउंट इंटरेस्ट को हमारे पास क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और साथ में बिरसीब डेबिट था, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लिखता हूँ बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक, बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक। ये हमने हर क्वेश्चन के अंदर माशाल्लाह डिस्कस किया है। अब डिस्काउंटेड कितना करवाया बेटा, डेट भी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, वही डेट है 4 जुलाई, ठीक है जी। 1 से 4 जुलाई 3 दिन का उसने आगे से दिया, यहाँ पे मैंने पढ़ लिया। अब इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। 50,000 रुपये हमारे पास है, 12% वो इंटरेस्ट दे रहा है बेटा, ठीक है जी। और मंथ आपके पास कितने हैं बेटा, यहाँ पे जो मंथ उसने हमें बताए हुए हैं वो हमारे पास है, कितने मंथ है, 4 मंथ बेटा। इसको कैलकुलेट करेंगे सबको। अब 2000 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। 2000 रुपये की हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी बेटा, ठीक है जी। और 50,000 रुपये आपके पास क्या है, बिल रिसीवेबल की अमाउंट है। बकिया जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो हमारे पास जो आएगी वो लिख देते हैं यहाँ पे 48,000 जी। 48,000 क्या हुआ, बैंक ने अदा किया। 2,000 रुपये उसने क्या कर दिया, इसमें से काट लिया इंटरेस्ट के तौर पर, ठीक है। बैंक को पेमेंट तो होगी 4 माह के बाद, तो बैंक ने 4 माह पेड तो नहीं करना, उसने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाना है, तो उसने क्या कर दिया, उसमें 2,000 रुपये क्या कर दिया, इंटरेस्ट ले लिया, और वो हराम होता है, और बैंक डेबिट इंटरेस्ट डेबिट और टू बी रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। ओके जी बेटा। अब आगे क्या आगे मूव करते हैं जी। आगे हमें क्या एंट्रीज पास करने को कह रहा है। ऑन द म्यूचुअली रिजवान वाज टू बी पोजीशन, और जो रिजवान ने पे करना था वो उस पोजीशन पे आ गया। किस पोजीशन पे आ गया, टू पे द ओनली 20,000। अब देखिए रिजवान ने हमें कितना देना, 50,000 रुपया। अब वो 20,000 रुपये हमें देने के काबिल हो गया था, अब मैं आपको 20,000 देता हूँ। फिर आगे बेटा पढ़ लेते हैं क्या ट्रांजैक्शन के अंदर कहता है, इन कैश, वो कहता है कैश दूंगा। देयरफॉर ही अप्रोप्रिएट सलीम फॉर द रिन्यू ऑफ द बिल। अब क्या किया उसने, रिन्यू किया बिल बेटा। अब देखो बिल उसका कितना था, 50,000 का, वो 20,000 रुपया देने के लिए आमादा हो गया कि मैं 20,000 आपको दे दूंगा। जो तीसरा यानी कि 30,000 जो रह गया था उसके लिए वो न्यू बिल कहता है कि मैं आपको न्यू बिल दोबारा हम कर लेते हैं, ठीक है। अब न्यू बिल करने के लिए हमने पहला बिल क्या करेगा, वो हम उसको लेस करें यानी कि कैंसिल करेंगे, क्योंकि जो पहला बिल बना वो 50,000 उसमें से हमने लेस करना है जो पुराना बिल है, तभी हम रिन्यू करेंगे ना, क्योंकि हमने 20,000 वो दे रहे हमें। तो जब रिन्यू करेगा, जब उसकी डिस्काउंट कैंसिल की एंट्री होगी, तो पहले बेटा हमने यहाँ पर एंट्री कितनी की हुई थी, ये एंट्री की हुई थी, ठीक है। ये रिजवान अकाउंट डेबिट कर देंगे, बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे, और बिल पेएबल डेबिट करके सलीम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि वो आमादा हो गया है। रिजवान ने कन्वेक्स कर लिया है किसको, सलीम को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखें पहले सलीम इधर रिजवान का नाम था, बट अब रिजवान का नाम नहीं आएगा, क्योंकि रिजवान ने क्या किया, डिस्काउंट किससे ले लिया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है। अब वो बैंक अकाउंट को डेबिट करके अपने कॉलम्स के अंदर, अपने जनरल्स के अंदर दूसरे को क्रेडिट करके बेसिएबल
को। इसका रिवर्स कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे सिर्फ डेबिट था और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। और कितने से 50,000 से, मेरी बात है 50,000 लेना है और इसको आगे देना है, ठीक है। और यहाँ पे बिल कहाँ थे, बिल पे पर डेबिट था, क्रेडिट था, अब क्या करेंगे डेबिट कर लेंगे। बिल पेबल डेबिट कितने से 50,000 से, क्योंकि हमने क्या करें एंट्री क्लोज करें। अब रिजवान की जगह क्या बैंक, क्योंकि रिजवान ने तो नहीं लेने पैसे, रिजवान ने आगे किसको देने हैं बैंक को, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट बेटा कर लेंगे। ओके, यहाँ पे 50,000 रुपया और यहाँ पर सलीम है, सलीम से लेने हैं तो सलीम अकाउंट क्या करेगा क्रेडिट 50,000 रुपये बेटा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे हम बिल कैंसल, ओल्ड बिल कैंसल, ठीक है जी। और इधर भी नरेशन यही रहेगी, ओल्ड बिल कैंसल। कैंसल क्यों किया, क्योंकि उसने कुछ पेमेंट कर दी और कुछ पेमेंट के लिए उसने कहा न्यू बिल बना लो, वो कुछ मंथ के बाद मैं आपको पे कर दूंगा, वो मंथ भी उसने आगे बता देना है, ठीक हो गया। एग्री टू द, ये आगे पढ़ लेते हैं पहले। इसके बाद ये एंट्री होने के बाद बेटा अब हमने दूसरी जो एंट्रीज करनी है, ये तो हमने क्लोजिंग कर ली, अब कैश पेमेंट की करनी है एंट्री, ठीक है। अब कैश पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट कर लेंगे, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए इसने पे किया, इजवान ने पे किया सलीम को, ठीक है। तो सलीम अपने अकाउंट में गया, सलीम के अकाउंट में क्या आया, अब यहाँ पे जो डेट होगी वो क्या होगी अगस्त 4 तारीख, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो डेट है 4 नवंबर, क्योंकि उसने क्या किया पेमेंट की। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर 4 मंथ का था, ठीक है। जून, जुलाई से लेकर 4 मंथ आगे दिए, जुलाई 4 मंथ हो गया, तो ये जो बिल होगा 4 नवंबर को बिल बेटा यहाँ पर हमें कितने का मिला, वो हमें मिला 4 नवंबर, ठीक है। 4 नवंबर को हमने क्या किया, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों की डेट सेम है। 4 नवंबर को हमने कैंसिल करवाया, फिर आगे हमने बिल की पेमेंट इससे वसूल की, किससे, इजवान से। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक हो गया। अब बस कैश यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे कैश क्या हो जाएगी क्रेडिट, ठीक है जी, कैश अकाउंट। अब इसके बाद यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपके पास, और किसको हम क्रेडिट करेंगे, उस नाम को जिससे हमने पैसे लेने हैं। हम रिजवान को यहाँ पे क्या कर देंगे क्रेडिट, ठीक है जी। कितने से 20,000 रुपये की हमने रिजवान से 20,000 ले लिया हमने, तो हम जानेंगे बिल रिसीव, बिल रिसीव कैश विद कैश, ये लिख देंगे कैश पेड, कैश पेड। अब इसको किसको दिया इसने, सलीम को, तो सलीम को क्या करेगा बेटा वो डेबिट कर देगा, कितने से 20,000 रुपये से बेटा, ठीक हो गया जी। डेट वही है जी 4 नवंबर 2015 जी। ओके जी, आगे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट एंट्री क्या हमें कहता है कि फिर रिसीव किया उसने बिल, फिर आगे फर्दर वो बात करता रहा। अब देखें यहाँ पे देर ही वाज द इंटरेस्ट 12% फॉर 3 मंथ। अब इंटरेस्ट दिया 3% बेटा, ये वाली जो एंट्री इंटरेस्ट जो हमने ऊपर दिया वही एंट्री हम पास करेंगे यहाँ, ये वाली, ठीक हो गया। अब इंटरेस्ट की जो एंट्री होगी वो आप पास करेंगे, बिल रिसीव डेबिट होगा, रिजवान क्रेडिट और इंटरेस्ट ये हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर जो एंट्रीज पास करेंगे, मैं इसको रेज कर देता हूँ डस्टर, ये जिसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ क्वेश्चंस को, लेंथी क्वेश्चन है इसको। अब दोनों के अकाउंट में बेटा करनी है। अब देखें यहाँ पर इंटरेस्ट है, उसने 15% इंटरेस्ट दिया, क्योंकि 20,000 रुपये उसने अदा कर दिया था, जो बकिया रह जाएगा वो अदा करेगा। नवंबर वही है, नवंबर का है जी 4 नवंबर आपके पास है, और जो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेंगे बेटा कितने से 3,000, बल्कि ये हमने इंटरेस्ट भी देना ना अभी यहाँ तक। उसके बाद हमने किसको देना, रिजवान को, ठीक है जी, रिजवान अकाउंट और इंटरेस्ट बेटा। अब कितना था हमारे पास 30,000 रुपये है और 12-15% लेना है, और आगे इसी तरह फर्दर हमें चलते जाना है। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर दूँ, 30,000 रुपये है, 15% देना है,
ठीक है, और 3 मंथ है और 12, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1122 आएगा, 1125 सॉरी, ये आ जाएगा। अब ये क्या हो गया हमारे पास इंटरेस्ट, और कितने रिजवान ने देने थे 30,000 रुपये, 30,000 रुपये ये, क्योंकि उसने आप इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि उसने नया बिल इशू करवाया, एक्सेप्ट भी कर लिया। तो इसको ऐड करेंगे तो बेटा कितनी हो जाएगी 3112 एंड 5 आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया बिल पेड, यानी कि न्यू बिल एक्सेप्टेड। ठीक है जी। अब किससे किया, वो रिजवान से किया बेटा, इसके अकाउंट में ये एंट्री हम पास कर देंगे बेटा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दूसरी इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी बिल पेएबल डेबिट, क्योंकि हमेशा हम यही करते हैं, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट करेंगे, वो इतने ही अमाउंट से 1125, और यहाँ पर किसके नाम से होगा, सलीम के नाम से, और साथ में होगा इंटरेस्ट अकाउंट, वही अमाउंट ही 30,000 1125 बेटा। यहाँ पे अगर न्यू बिल पेड, न्यू बिल एक्सेप्टेड, ठीक है जी, यहाँ तक ओके जी। फिर आगे उसने जो पेमेंट की और फिर उसने एक्सेप्ट किया, वो एंट्री हमने पास की जी बेटा। अब आगे फर्दर जो एंट्रीज हमारे पास है, बिफोर द ड्यू डेट द न्यू बिल रिजवान वाज बी द इंसॉल्वेंट, यानी कि रिजवान वो बिल अदा करने के पोजीशन में नहीं था, तो फिर क्या हुआ, एंड द फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 50% वाज रिसीव फ्रॉम हिम। अब उसने डिविडेंड दिया, जो आमदनी हुई है उस पर उसने डिविडेंड 50% दिया, जो उसके पैसे देने काबिल नहीं था। कौन से पैसे, जो 30,000 रुपये उसने देने थे बेटा, उसने क्या डिविडेंड दिया। अब देखिए बैड डेट्स का नाम आप सुनेंगे, ठीक है, या आप एफिशिएंसी का नाम सुनेंगे इसके अंदर, ठीक हो गया। अब क्या है, उसने 15% के 50 जो परसेंट है वो उसने क्या दिया, जो वो डिविडेंड दे दिया, ठीक है, और फ्रॉम रिसीविंग, डिविडेंड उसने रिसीव किया आमदनी। अब यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर अगर रिसीविंग की एंट्री दोबारा मैं देख लूँ तो यहाँ पर ये एंट्री जो हम पास करूँगा, जो मैं बोल रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने पैसे अदा करने हैं, बैड डेट्स डेबिट, और आगे बाद जो दूसरा जो नेम होगा वो होगा रिजवान अकाउंट, क्या होगा, डेबिट होगा। इसी तरह ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, सलीम अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, उसके पास कैश को कर देंगे, और साथ में आप जो आपके पास जो एंट्रीज होगी वो होगी एफिशिएंसी अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एंट्री बेटा पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, डेट वही चल रही है जी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और बैड डेट्स है, साथ में आपके पास रिजवान अकाउंट, ठीक है जी, और यहां पर हमारे पास होगा सलीम अकाउंट, साथ में दूसरा हमारे पास होगा कैश अकाउंट, और लास्ट में हमारे पास होगा एफिशिएंसी। ठीक है जी, ले जी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 15% है तो कितना, 30,000 रुपये बेटा हमारे पास। 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ एंड 12, 3 मंथ ही है ना हमारे पास जी बेटा, यहाँ तक हमारे पास हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ में, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगी 15,562 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, डिविडेंड हमने जो दिया। अब दोनों का वही है कैश, और दोनों ये कैश और ये कैश, हम दोनों को इक्वल रखेंगे तब हमारे पास 30,000 रुपया कंप्लीट आएगा बेटा। कितना आएगा, 15,562.50, 15,562.50 बेटा, और यहाँ पे भी 30,000 रुपये बेटा, और यहाँ पर भी 5,562.50, 15,562.50 बेटा,
ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने जो डिविडेंड पे किया उसकी नरेशन जो हो जाएगी कैश रिसीव फॉर रिजवान, कैश सी फ्रॉम इजवान, ठीक है जी। और यहाँ पे है फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड पेड। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है जी। चलिए जी, अब जल्दी जल्दी से हम इसके अंदर ट्रांजैक्शन पुट कर लेते हैं, जनरल एंड उसकी लेजर अकाउंट बना लेते हैं। रिजवान का बेटा आई थिंक रिजवान का ही उसने कहा हुआ है, इसको वाइंड अप करते हैं। रिजवान का ही कहा हुआ है, हाँ जी रिजवान का कहा हुआ है, तो रिजवान का अकाउंट बनाएंगे बेटा। जनरल एंट्री रिजवान, आपको एंट्री पुट कर लूँगा, फिर आप इसके सॉरी पूरी एंट्री पुट कर देता हूँ, फिर इसके बाद आप खुद ही इसको बैलेंस कर लीजिएगा। रिजवान लेजर, ये रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन के अंदर, वही हमने लेजर अकाउंट बनाए हुए हैं पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे जनरल की फॉर्मेट बनाया हुआ है, डेट, डिस्क्रिप्शन, पीआर, अमाउंट, ठीक है जी। वही यहाँ पे मैं दोबारा बना रहा हूँ, तो ये आपने देख लेना है। ये डेट बेटा, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर के अंदर ये सब भी डिस्कशन की हुई है। ये पीआर है, ये अमाउंट है, ये डेट है, ये डिटेल है, ये पीआर है, ये अमाउंट है बेटा। अब जहाँ जहाँ पर एंट्रीज़ हैं सलीम की वो करेंगे। रिजवान की ये सेल के साथ है, डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, सेल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। कितना 50,000 रुपया। फिर यहाँ पे रिजवान जहाँ पे क्रेडिट हो रहा है बेरिसीवेबल की वजह से बेरिसीवेबल आ जाएगी। डेट वो लिखते रहे यहाँ पे फर्स्ट जुलाई, वही 50,000 से बेटा, ठीक हो गया 50,000। फिर अगर रिजवान यहाँ पर रिजवान ये रिजवान क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कितने से बेटा 4 नवंबर, और कितने से हो रहा है 20,000 रुपया। फिर रिजवान यहाँ देखें, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं, यहाँ पे रिजवान कितना 30,000 से क्रेडिट है, किसकी वजह से बिल रिसीवेबल, वही 30,000 बिल रिसीवेबल, कितने से 30,000 से बेटा। और यहाँ पे रिजवान 30,000 से है, ये 3 चीज़ें हम लिख देंगे, किससे, कैश से और बैड डेट से, कितने से 15,562.5 15,562.5, इसको इक्वल आप खुद कर लीजिएगा। ये रिजवान के मैंने अकाउंट्स बना दिए बेटा। यहाँ पे बैंक भी 50,000 से आ जाएगा और डिविडेंड बिल रिसीवेबल भी आ जाएगा, बैंक भी आ जाएगा 50,000 से, और उसके बाद आपके पास बैड डेट्स भी आ जाएगा 50,000, और यहाँ पे 15,562 ये इसका आप टोटल कर लीजिएगा, ठीक हो गया। उम्मीद है बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी था, आपकी समातों ने इसको जरूर अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ यूट्यूब ताइल लर्निंग इकनॉमिक्स के ऊपर। इंशाल्लाह इस तरह आपसे मुलाकात होती रहेगी मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग के हवाले से। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।